फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल की बात आज हम पार्ट 4 की करेंगे। पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। 1, 2, 3 हमने बहुत जरूरी बातें आपसे करी। थर्ड पार्ट में तो मैंने आपको बोला प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बाद में रिपीट फिर करूंगा फिर मैं ये। फोर्थ पार्ट एक आर्ट ऑफ द, अब देखिए क्या होगा, केक बन गया हमारा, अब हम इसके ऊपर आइसिंग लगा रहे हैं, यानी केक ऑलरेडी बन चुका, अब केक के ऊपर आइसिंग सजाने वाला है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई, दोस्तों अगर आपको बेसिक सुर का आइडिया हो, आप देखते हैं कोई सा भी अच्छा, किसी अच्छे गायक को देखते हैं, सारे गामा सुनते हैं, आप कहीं भी वोकल सुनते, तो क्या होता है, गायक को पहले बेसिक सुर का आइडिया होना चाहिए, 7 सुर समझ में आना चाहिए, फिर बाद में वो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी उसमें अप्स एंड डाउन्स लाना हो वो ला सकता है। आर्टिकुलेशन, जिसको हम हमारी कम्युनिकेशन की भाषा में आर्टिकुलेशन बनते हैं। तो आइसिंग की बात कर रहे हैं। आइसिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ब्रेक योर शेल, डोंट इमिटेट, अवॉइड मोनोलॉग्स, यूज डायलॉग, चेंज पिच, बी दिल से स्पीकर। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। अब आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं ब्रेक योर शेल। दोस्तों अपने आप को जब तक आप लाइट नहीं करोगे, मैंने आपको बताया था ड्रामेटिक्स में, ड्रामा जब सिखाते हैं तो ड्रामा में एक्टर्स को कुछ स्टूपिड सा काम देते हैं। कोई नए एक्टर को बोलते हैं तुम उसको कोई रोल, पागल का रोल दे देते हैं। अब फायदा क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है कि व्हेन दैट न्यू एक्टर एक्ट्स एज अ मैड पर्सन, उसको अपने आप को तो भूलना ही होगा। वो अगर पागलपन शो करना है तो वो अपने आप को जब तक इमेज अपनी ब्रेक नहीं करेगा, जब तक वो पागल का रोल नहीं कर सकता। या फिर उसको बोलते हैं कमरे में कि जोर जोर से चीखो, चिल्लाओ। रीजन बीइंग दिस कि यू आर ट्राइंग टू ब्रेक योर शेल। आप अपने आप का अपना शेल ब्रेक नहीं करोगे जब तक एज अ स्पीकर आप खुल के बाहर नहीं आ सकते। दोस्तों कुछ हद तक अपना रोल, आप ये समझो यू आर एन एक्टर, आप एक्टिंग कर रहे हो, और वो एक्टिंग तभी कर पाओगे जब आप अपना शेल ब्रेक करो, अपने आप को उसके बाद। दोस्तों लोग क्या कहेंगे, लोगों को भूलना पड़ेगा, लोगों को आउट फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह कैमरा, एसएलआर कैमरा होता है, जब आप फोकस एक चीज पे करते हैं तो लोगों को आप आउट फोकस कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप जब तक आउट फोकस नहीं करेंगे लोगों को, उस समय तक आपका परफॉर्मेंस उस लेवल पे आएगा ही नहीं। सो ब्रेक योर शेल, अपना शेल ब्रेक करें सो दैट आप आगे बढ़ सके। आगे ये एग्जाम्पल आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये एक कोकून है, इस समय एक अलग शेप में बटरफ्लाई, लेकिन जब तक वो अपने आप को ग्रोथ के पाथ पे नहीं लाती, जब तक वो इस खूबसूरत शेप में नहीं आती। दोस्तों आपकी स्पीकर की जर्नी, आपकी कम्युनिकेशन की जर्नी भी ऐसी ही है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है, तो कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट चेंज लाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, आपको कुछ नहीं करना। ह्यूमन माइंड बनाया ईश्वर ने ऐसा है, ह्यूमन माइंड बना ऐसा है कि पैटर्न फॉलो करता है। अगर एक पैटर्न उसने फॉलो कर लिया, रोज लाइफ का उसने पैटर्न फॉलो कर लिया कि यहां से उठता हूं, यहां बैठता हूं, यहां सोता हूं, यहां खाता हूं, वो ही रोज करने की कोशिश करेगा वो। अगर आपने यहाँ कोई नया पैटर्न बनाने की कोशिश करा तो वो इसके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस लाएगा आपका दिमाग, नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं होना ये। लेकिन यही आपका कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का मौका है, तरीका है बाहर निकलने का, कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए आप, चेंज हमेशा आपको एक नए रूप में लेके आता है। तो दोस्तों चेंज को एक्सेप्ट करें, ऑलवेज एक्सेप्ट चेंज। देखो डोंट इमिटेट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन बने, किसी दूसरे को इमिटेट करने की कोशिश ना करें। आप जो है शाहरुख खान है, वो सलमान नहीं बन सकता, सलमान खान जो है आमिर खान नहीं बन सकता। आपकी अपनी स्टाइल है, धोनी की अपनी स्टाइल है, वो विराट कोहली नहीं बन सकता। दोस्तों क्यों नहीं समझते हो कि आप एक यूनिक पीस हो, आपका डीएनए जो है वो यूनिक है, आपके जैसा दूसरा पर्सन कोई नहीं, आपकी आवाज यूनिक है, आपके लुक्स यूनिक है, आप मिलियंस में एक हो, कोई आपके जैसा नहीं है। तो दोस्तों दूसरों को इमिटेट, अगर आप ये हो तो आप ये बनो, अपने आप को कुछ और बताने की कोशिश ना करो। इमिटेशन आपको कभी भी, कि वो स्पीकर ऐसा बोलता है तो आप उसके जैसी कोशिश करो, वो मैंने सुना था यार कि मैं तो यार ऐसा डायलॉग बोलूंगा तो ऐसा। डोंट डू दैट, डोंट इमिटेट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपना सबसे अच्छा वर्जन बने, फायदे में रहेगा। दूसरा मोनोलॉग और डायलॉग। अब ये दो बात इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम आर्टिस्ट पे आ गए, आर्ट पे आ गए, हम यहाँ पे थोड़ा सा सुर लगाना सीख रहे हैं। मान के चल रहे हैं यार कि गाना तो गा लेंगे,
मतलब ओके हो गया है, अपनी बात तो बोल ही देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोनोलॉग दोस्तों क्या होता है जब हम कहीं पे कथा सुनने जाते हैं, आपने सबने सुना होगा सत्यनारायण की कथा हो रही, हनुमान जी की। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पंडित जी बोलते हैं, हम सब बैठ के सुनते हैं। ओके, कोई प्रीस्ट अगर प्रीच कर रहा हो तो वो बोलेगा, हम सब सुनेंगे। यहाँ पे आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर कोई क्या बोलते मुल्ला जी अगर कोई अपनी बात बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे, हम सुनेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन बिटवीन। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपका स्पीच कहीं मोनोलॉग तो नहीं बन रहा है। एक समय आता है जब ऑडियंस बहुत बड़ा होता है, तब थोड़ा सा आपको मोनोलॉग लेवल पे जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप बोल रहे हो और ऑडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, एक तरफा भाषण दे रहे हो। डोंट डू दैट। अपने कम्युनिकेशन में आप जब तक सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपका कम्युनिकेशन फेल है। मैं आपको बता रहा हूं, गारंटेड फेल। बहुत जरूरी है कि उनसे बात करें, उनको हंसाएं, उनको रुलाएं, उनके इमोशंस, आप में इमोशन होंगे तो उनमें आएंगे ना इमोशन। मोनोलॉग जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखें। तो सक्सेसफुल होता क्या है फिर? सक्सेसफुल होता है डायलॉग। आपका कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब डायलॉग होगा। आप बोलो, दूसरे सुने, दूसरे कुछ बोले, आप सुन रहे हो, सवाल हो रहे, जवाब हो रहे। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास, एक क्लास वही सक्सेसफुल होती है जब टीचर और स्टूडेंट के बीच संवाद कायम होता है। बोथ ऑफ देम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। टीचर कोई सवाल पूछ रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे कोई सवाल पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स कोई सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो। इंटरव्यू में ना तो सिर्फ ये है कि इंटरव्यूअर सवाल पूछे जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, या आप बोले चले जा रहे हो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये कम्युनिकेशन में बहुत मेजर रीजन है फेलियर का। यू नीड टू लिमिट योर टॉपिक। अनलिमिटेड बोले जा रहे हो, नहीं चलेगा। आपको डायलॉग बनाना जरूरी है। तो ऑलवेज मेक योर कम्युनिकेशन इन अ डायलॉग वे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि जरूरी है कि आप अपनी बात का पिच जो है वो चेंज करें, टोन जो है चेंज करें, वॉल्यूम जो है चेंज करें। दोस्तों एक ही सुर में पूरा गाना गा देने से गाना भी मजेदार नहीं लगता है। पूरा भाषण एक ही सुर में दे देने से मजा ही नहीं है। अरे आप कुमार विश्वास जी को सुनिए ना, नहीं सुना हो तो आज सुनिए घर जाकर, कितना मजा आता है उनको सुनने। रीजन, अप्स डाउन्स, बीच में यानी टोन, आवाज चेंज। जब मैं कोई बात बता रहा हूं आपसे कि यार ऐसा हुआ था, ये करा था, वो करा था, योर वॉइस शुड, इट शुड रिफ्लेक्ट। हमारे कई बड़े नेता हैं दोस्तों में, आई एम सरप्राइज, जिस तरह टीचर, लॉयर, उस तरह आप देखना कि जो आपके लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर मेंट टू बी गुड स्पीकर्स। उनके लिए उनका ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं है, दे आर मेंट टू बी गुड स्पीकर। एंड सरप्राइजिंगली many of the very good political leaders are not good speakers. आप उनको सुनते मजा ही नहीं आता, यार क्या एक जैसी बात बोलते हैं, इनमें ना तो कोई सुर लगता है, ना कोई ऊपर जाते हैं, ना कोई नीचे जाते हैं, ना कोई भावनाएं आती है इनके भाषण में। आपको मजा आता है वो भाषण सुनने में जहां भावनाएं हो, जहां पे कोई आपका स्पीकर रो रहा है, जहां वो हंस रहा है, आपको रुला रहा है, आपको हंसा रहा है, तो मजा आता है। दोस्तों बहुत जरूरी कि पिच, टोन, वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं हमारे उसमें एकॉस्टिक्स, ये जरूरी है कि आप अपनी भाषा में अप्स डाउन, वॉल्यूम ऊपर नीचे, आवाज में जरूरत पड़ने पे भारीपन और जरूरत पड़ने पे उसका पिच ऊंचा करें तो मजा आएगा सुनने वालों को। दोस्तों ये बहुत जरूरी बात है जो आपको सीखना और समझना पड़ेगी। आज की आखिरी बात, पार्ट 4 की लास्ट बात है। सब बातें एक तरफ, मैंने बोला था मैं आपको देख के बता सकता हूं कि आप कितने अच्छे स्पीकर हो या कितने बढ़िया तरीके से अपनी बात बोल रहे हो, देख के, क्योंकि मैं आपका पैशन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी फील देखूंगा कि आप कितना महसूस कर रहे हो। कोई क्रिकेट की बात कर रहा, क्रिकेट का शौकीन बंदा हो, उससे पूछ लो कि यार कल ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी होने वाला है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, क्या होने वाला है, वो आपको इतने फील से बोलेगा कि अगर रिकॉर्ड करके कहीं पे दिखाओ तो लगेगा कि यार ये नया बंदा, इसकी बात में दम है। क्यों? क्योंकि वो बात जो कर रहा है वो दिल से बात कर रहा है। दोस्तों वो कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने दिल से। इसी तरह से जब तक अपनी स्पीच, अपने कम्युनिकेशन में अपने दिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं लाओगे, दिल बोले तो फीलिंग्स, इमोशंस, जब तक वो फील नहीं लाओगे तो मजा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, मैं इसलिए अभी बार बार एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि चुनाव का माहौल है। अरे कोई नेताजी, ठीक है वोट जिसको डालना डालो, सुनने में तो मजा आना चाहिए ना आपको। यहाँ आप देख रहे हो कोई तो बहुत इमोशन से बोल रहा है, कोई आपको बहुत, कोई आपको लग रहा है कोल्ड स्टोन, एक जैसी आवाज, एक जैसी बातें।
अरे नहीं, ये नहीं चलता है दोस्तों, तो बहुत जरूरी है whenever you speak from your heart। तो ये मैंने कुछ आइसिंग बताई आपको, केक के ऊपर की आइसिंग। दोस्तों अपने आप अपने शेल से बाहर निकलो, अपने को ब्रेक अवे करो। जिस तरह बटरफ्लाई का एग्जाम्पल मैंने दिया, आप समझो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने कोकून से बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी बातें दिल से करनी पड़ेगी। युवान करियर एकेडमी में हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं। दोस्तों 101 जूही प्लाजा गीतावन स्क्वायर पे आप आके हमसे मिल सकते हैं इंदौर। और उसके अलावा अगर आप हमसे फोन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो 72229099676869 पे हमें आप फोन कर सकते हैं। We wish we are only focused, we are 100% committed towards your progress।